तीसरा जो प्रश्न है, आकृति में यह आकृति हमको दी गई है जिसमें दो त्रिभुज बने हैं। कोण बी छोटा है कोण ए से, ये कोण बी जो है इस कोण ए से छोटा है, और कोण सी जो है इस कोण डी से छोटा है। हमें दिखाना है एडी जो है छोटा है बीडी से। एडी क्या है, देखो ए से लेकर डी तक की भुजा, ये रेखाखंड एडी, और ये बीसी। एडी बीसी से छोटा है, ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है, दो चीजें हमको दी गई हैं कि कोण बी जो है छोटा है कोण ए से, और दूसरी चीज हमको दी गई है कोण सी जो है छोटा है कोण डी से। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है रेखाखंड एडी जो है ये छोटा होगा बीसी से। तो देखो क्या करेंगे, हम लगाएंगे त्रिभुज की जो असमीकाएं हमने आपको बताई थी, यानी कि जो असमानताएं थी उसके 3 निष्कर्ष हमने आपको बताए थे। तो एक निष्कर्ष असमीका ये थी कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। क्या होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी। क्या हम ये कह लें कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बात एक ही है। तो हम लेते हैं पहले त्रिभुज ओ ए बी में, हम ले लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी में। इस त्रिभुज में क्या है, कोण बी जो है ये छोटा है कोण ए से। कैसे पता चला हमें, ये हमको दिया गया है। तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगी, छोटी होगी। कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, देखो एक भुजा ये, एक भुजा ये, दो भुजाएं तो इसको टच कर रही है ना बी को। बची जो तीसरी भुजा वो इसके सामने है कौन, ओ ए। तो यहां लिख देते हैं ओ ए छोटा होगा। ए के सामने की भुजा बड़ी है, कोण ए बड़ा है, तो ए के सामने की भुजा कौन सी होगी। ए कोण किसने बनाया है, एक भुजा ओ ए ने, एक भुजा बी ए ने, तो बची कौन सी भुजा, ओ बी। समीकरण नंबर 2, छोटे कोण के सामने की भुजा, ओ ए को छोटा लिया हमने, ओ बी को यहां कोण बी को छोटा दिखा है, तो लिख देंगे छोटी भुजा के सामने का कोण, छोटी नहीं छोटे कोण की सम्मुख भुजा। छोटे कोण की या बड़े कोण की भी लिख सकते हैं, छोटे कोण की सम्मुख भुजा, ये लिख देते हैं। यहां लिख दो इसी प्रकार, ठीक है, इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसी प्रकार का मतलब है जो कंडीशन पहले वाले त्रिभुज में बन रही थी वही कंडीशन दूसरे वाले त्रिभुज में भी बन रही है। क्या बन रही है, त्रिभुज ओ डी सी में, ये देखो त्रिभुज ओ डी सी आपको दिखाई दे रहा है। सी छोटा है डी से, सी जो है छोटा है डी से, सी छोटा है डी से। समीकरण नंबर 3 दिया है, लिख लेते हैं छोटा ही है। तो सी छोटा है तो सी के सामने कौन सी भुजा है, देखो सी को दो भुजाएं टच कर रही है, ये और ये, बची कौन सी भुजा, ये ओडी। तो लिख देंगे ओडी छोटा है, डी बड़ा था, तो डी के सामने कौन सी भुजा है, ओसी। समीकरण नंबर 4 वही चीज, छोटे कोण की सम्मुख भुजा या बड़े कोण की, छोटे कोण की सम्मुख भुजा। तो देखो क्या हुआ इससे, समीकरण 2 और समीकरण 4 को ध्यान से देखें तो देखो कि एक आ रहा है ओ ए यहां और यहां आ रहा है ओ डी। तो देखो ओ ए यहां से यहां तक है, ओ डी यहां से यहां तक है, दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ए डी। और ओ बी और ओ सी, इसमें यहां ओ बी आ रहा है दाईं तरफ और इसमें ओ सी आ रहा है। तो समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 धन समीकरण 4 लिख देते हैं सीधे। क्या हो जाएगा, देखो यहां है बाएं पक्ष में ओ ए, यहां है ओ डी, ओ ए धन ओ डी, बीच में दोनों के चिन्ह वही है तो यहां भी वही चिन्ह रहेगा, छोटा है। यहां दाएं पक्ष में ओ बी है समीकरण 2 के, समीकरण 4 के दाएं पक्ष में ओ सी है। अब देखो चित्र में देखो, ओ ए में ओ डी जोड़ना है, ओ ए में ओ डी जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा ए डी। तो यहां लिख देंगे ए डी छोटा है, और ओबी में ओसी जोड़ देंगे तो बन जाएगा बीसी। देखो सिद्ध क्या करना था, एडी छोटा है बीसी से। क्या निष्कर्ष निकाला हमने, एडी छोटा है बीडी से, समीकरण नंबर 5। तो क्या हो गया, यही हमें सिद्ध करना था जो हमने दिखा दिया आपको सिद्ध करके। तो इस प्रकार त्रिभुज की असमीकाओं का प्रयोग करके इस सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है।